एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिए, ये वीडियो बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स के लिए रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी अगला टारगेट क्या दे सकती है, निफ्टी को कहाँ जाना चाहिए और सेंसेक्स कहाँ पर रह सकता है। देखिएगा फ्रेंड, ये पिछले वीक से ही हमने लेवल ड्रॉ करके आपको दे रखे थे, जिसमें आपको साफ साफ बताया गया था। पिछले वीक की वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर मंडे को ये बोला था जैसे ही मार्केट ओपन होगी पिछले वीक में, तो 50,900 के नीचे अगर वो निकलती है, क्योंकि 51,200 170 के करीब ये क्लोजिंग थी इस कैंडल की। यहाँ पर अगर ये नीचे आकर के 50,900 को ब्रेक करती तो हमें इस वीक के अंदर बड़ी गिरावट देखने वाले थे, जिसका अनुमान 50,000 की तरफ दोबारा, और उसके नीचे निकलते ही तो 48,500 की तरफ का हमने टारगेट रखा था। और ये भी कहा था जब तक ये 50,900 ब्रेक नहीं होगा, ये मान के चलना है हमने कि बैंक निफ्टी तेजी में है। और तेजी का देखिए, अगर नीचे से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो तेजी का ही हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा फ्रेंड। यानी कि क्लोजिंग के ऊपर ओपन होती है मार्केट और अपसाइड की तरफ भागती है। अपसाइड की तरफ जैसे ही भागती है, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर से हम तेजी में थे, ये भी बताया था। क्लोजिंग के ऊपर जब तक मार्केट रहेगी, अपसाइड में हमें जाना है। पहले टारगेट हम 51,700 की तरफ का रखा था, इस रेड लाइन की तरफ का। उसके बाद ये बताया था जैसे ही 51,786 को ब्रेक करेगी तो ये मान के चलना है कंटिन्यू तेजी में रहेंगे। 51,786 यहाँ पर ब्रेक हो गया फ्रेंड, ये मानिए यहाँ पर। उसके बाद गिरावट क्यों आई और फिर से तेजी क्यों आई? देखिए फ्रेंड, 51,786 ब्रेक होने के बाद ये सिग्नल था कि मार्केट ऊपर ही रहने वाली है। नीचे ये क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग थी और ये नीचे का लेवल था। इसके नीचे ये यहाँ पर आई है। यहाँ पर आने के बाद अगर ये इस 50,900 को ब्रेक करती तो ये मान के चलते गिरावट में हमें जो फ्राइडे का सेशन था बड़ी गिरावट देखने को मिलती। लेकिन इसी जोन में आकर के ये हमें ग्रीन सिग्नल देती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, और वहां से हमें एक बड़ी तेजी, शार्प सीधी तेजी अपसाइड में देखने को मिलती है। और जो ये पिछला टारगेट था 52,000 का, उससे भी ऊपर का टारगेट 52,200 की तरफ का हमें देखने को मिला है। यानी कि जो तेजी का अनुमान हमने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, जो लेवल दिए थे, प्रॉपर आपको वर्क करते आए हुए दिखाई दिए होंगे वीकली बेसिस पर, और आपको वीकली क्लोजिंग भी अपसाइड में ही मिली है। तो मंडे से क्या रणनीति बना करके चले? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, पिछले वीक में ही हमने बता दिया कि जो ये तेजी है वो आपको लगभग 53,000 और 53,700 की तरफ के टारगेट दोबारा दे सकती है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि अभी भी हमारा व्यू कंटिन्यू तेजी का ही है। अगर देखिए गैप डाउन हो जाता है, हमारा व्यू तो कंटिन्यू तेजी का है फ्रेंड। अगर ये मानिए इस आई के नीचे ही मार्केट ओपन हो और नीचे ही चले, तो सेलिंग कहाँ पर कहाँ तक रख सकते हैं और बाई एंट्री हम कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है बैंक निफ्टी में। देखिएगा फ्रेंड, अभी जो गिरावट होगी, अगर 52,138 के करीब ये क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, अगर इसमें गैप डाउन या नीचे की साइड में गिरावट है, वो हमें 750 तक मैक्सिमम देखने को मिल सकती है वापिस से। उसके बाद ये मान के चलना है तेजी हमें देखने को मिलेगी और मार्केट एक कंटिन्यू तेजी की तरफ बढ़ेगा, जिसके टारगेट आपको मिनिमम टारगेट भी अगर रखें, बीच में एक टारगेट ये रखें जो कि 52,550 की तरफ का रहने वाला है ये। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके ऊपर जैसे ही निकलेगी, हम सीधे 53,000 और 53,700 की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो हमने नीचे से बिल्कुल बॉटम से आपको बताया है कि मार्केट अब टर्न लेने वाली है, बाई साइड की तरफ जाने वाली है। क्योंकि 50,000 पर आपको पहले बता दिया गया था यहाँ पर कि जैसे ही 50,000 की तरफ गिरावट होगी
तो आपको वहां पर बाई करके चलना है। उसके बाद हमने ये जो लास्ट वीक था उसमें बताया कि आपको 50-900 का वेट करना है, इसके नीचे सेलिंग में जाएंगे, इसके ऊपर जब तक है हम तेजी में रहेंगे। तो फ्रेंड इसके ऊपर ही पूरा वीक प्राइस रहा है और एक तेजी देखने को मिली है। अभी भी मेरा मानना यही है कि हम कंटिन्यू तेजी में रहने वाले हैं और आपको 52,500 और 53,000 से लेकर के 53,700 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यानी कि एक कंटिन्यू तेजी का अनुमान है। तो इन्हीं टारगेट को अचीव करते हुए इस वीक के में हम बाई साइड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। आपको जो अगर गिरावट होगी, गिरावट में मानना यही है कि 51,750 तक हमें गिरावट देखने को मैक्सिमम मिल सकती है बैंक निफ्टी में। उसके बाद तेजी का ही अनुमान है और आपको तेजी में बने रहने की जरूरत है अभी के सिनेरियो के हिसाब से फ्रेंड। ठीक है। मैं एक बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला था फ्राइडे के लिए कि चीन के अंदर गिरावट आ गई है, थर्सडे को फलाना डेटा आ गया है, वो आ गया है, अभी मार्केट क्रैश हो जाएगी, नीचे जाने वाली है। बड़े बड़े कमांडो वमांडो ठोक रहा था। ठीक है। तो फ्रेंड लेकिन आपको जो लेवल यहाँ पर दिए जाते हैं शायद ही कहीं पर देखने को मिले, और आपको जो लेवल दिए जाएंगे प्रॉपरली मार्केट के अंदर वर्क करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, इन सब की मैं पुष्टि बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं इनको दावों को ठीक करता फिरूं या फिर ये बताता फिरूं कि ये मेरे लेवल ठीक है या नहीं है। आपको जो मानना माने, ये चीज़ प्रॉपर वर्क करती हुई मैंने कम से कम 7 से 8 साल हो चुके हैं देखते हुए इस चीज़ को, और उसी के हिसाब से मैं आपको ये टारगेट वगैरह देता हूँ, और ये चीज़ आपको वीकली बेसिस पर भी वर्क करती हुई दिखाई देती है। और डेली बेसिस पर मैंने कम से कम 1.5-2 साल फ्री की कॉल्स व्हाट्सएप पर प्रोवाइड की हैं, आप सभी ने वो वॉच की होंगी, वो भी बड़ी अच्छी ही वर्क करती हुई दिखाई दी होंगी। ठीक है फ्रेंड। तो एक तेजी के साथ हम अभी भी बैंक निफ्टी में आगे बढ़ेंगे, और अगले टारगेट आपको बता दिया गया है 52,500 के भी ऊपर 53-700 की तरफ के हो सकते हैं। निफ्टी के चार्ट में देखिए, जैसा बैंक निफ्टी में अनुमान है तेजी तो देखने को मिल सकती है, फिर लेकिन निफ्टी में क्या बड़ी तेजी देखने को मिलेगी इसके बारे में मैं ठीक से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ से अनुमान निफ्टी का 24,860 के करीब क्लोजिंग है, और तेजी अगर मान करके चलें तो यहाँ से 330 के प्राइस तक में दिखाई दे रही है, लगभग 25,330 यहाँ तक हमें निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है इस रेंज में। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से ये मान के चलेंगे 850 से 25,330 की तरफ की तेजी लेकर के चल सकते हैं, जो कि 500 पॉइंट के लगभग है। तो ये टारगेट रख सकते हैं निफ्टी का इस वीक में हम तेजी के लिए। सेल साइड में ये जोन अब जो कि 700 से 750 का रहने वाला है, सपोर्ट का जोन रहने वाला है निफ्टी में, उसके बाद तेजी ही रहेगी और तेजी का ही हमारा अनुमान है। तो हमारी तरफ से तेजी का रहेगा आंकड़ा इस वीक के लिए, निफ्टी का भी। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी देखिए, मार्केट अगर क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन ही ना हो, नीचे अगर रहेगी तो उस जोन में तब तक सेल साइड में ही रहेंगे। सपोर्ट भले ही हमारी 700 से 750 की है, अगर वो ब्रेक होती है तो हो सकता है इस एमरजेंसी कैंडल को भी, जो कि आवरली टाइम फ्रेम के अंदर बनी हुई है, मार्केट तोड़ दे, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हमें कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर निफ्टी बढ़ेगी तभी से हम तेजी का अनुमान लेकर के चलेंगे। 700 और 750, 24,700 750 सपोर्ट रहने वाली है निफ्टी में। ठीक है। और क्लोजिंग के ऊपर से बाई में रहेंगे, 300 से ऊपर टारगेट के लिए 330 का टारगेट रखेंगे। ये देखो भैया, ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसमें कुछ लेवल ड्रॉ करके दिए थे। अगर यहाँ पर आवरली क्लोजिंग हमें मिलती सेंसेक्स में तो हमने बोला था और बड़ी तेजी हम देख पाएंगे, लेकिन इस लेवल के ऊपर हमें आवरली क्लोजिंग नहीं मिली, इसलिए सेंसेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। और नीचे सपोर्ट आपको पहले से ही वॉच कीजिएगा फ्रेंड वीडियो को, 80,000 की तरफ हमने दे रखी थी कि 80,000 की तरफ जैसे ही सेंसेक्स गिरे आप बाई करके चल सकते हैं।
ये हमें 580 500 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, 400 450 की तरफ ये लो। उसके बाद देखिए शार्प तेजी देखी गई है। और सेंसेक्स में अभी इस लेवल से ही ये मान के चलना है, जो ये 80 900 है ये सपोर्ट रहने वाली है, उसके बाद तेजी का अनुमान है। और आपको फिर से प्राइस इस जोन की तरफ, जो कि 82,000 की तरफ आपको छूता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर देखें यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी, तो फिर दोबारा से इस तरह से हम बड़ी तेजी की तरफ सेंसेक्स में बढ़ पाएंगे, जो कि 82,200 पर है। इसके ऊपर ही बड़ी तेजी का अनुमान है फ्रेंड।